Good afternoon, friends. I am Akanksha Singh. Welcome study by Atharv Singh. I hope you guys will be great. Today lecture to the Cuckoo written by William Wordsworth. फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो टू द कुकू है और इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। फ्रेंड्स, इसके पहले जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की कई पोयम मैं पढ़ा चुकी हूँ और उसकी जो समरी है काफ़ी इजी ढंग से मैंने पढ़ाया है, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें समरी भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पोएम से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप वीडियो जरूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज टू द कुकू के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट वीडियो विदाउट डिले। फ्रेंड्स, आइए पोएम की तरफ चलते हैं। टू द कुकू, विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, टू द कुकू का मतलब होता है इसका कुकू का मतलब होता है कोयल। द पोएम इन टाइटल टू द कुकू इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोएम है फ्रेंड्स, टू द कुकू विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है और यह सरलतम पोएम में से एक है। It was composed on March 23-26 in 1802. It was published in 1807. फ्रेंड्स, इसका जो कंपोज्ड है ये दो डेट को माना जाता है, 23 और 26 को, और 1802 में ये पब्लिश्ड हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, कंपोज्ड हुआ था और 1807 में इसको पब्लिश्ड किया गया था। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। ये कंपोज्ड किया गया था 1802 में और ये पब्लिश्ड किया गया था 1807 में। इट कंसिस्ट ऑफ 32 लाइन्स। इसमें जो टोटल है 32 लाइन्स है, विच हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 स्टांजा ऑफ 4 लाइन्स ईच। और इसकी जो 8 लाइन है वह 4-4 पंक्तियों में विभाजित की गई हैं। किसकी? टू द कुकू की। अब फ्रेंड्स चलते हैं समरी की तरफ। अब और ये बात और फ्रेंड्स कि इसमें आप कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इसमें आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इसका टाइटल क्या है। टाइटल जानना बहुत ज़रूरी होता है। टू द कुकू है, ये सिंपल पोएम है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। 3 क्वेश्चन तो यही हमको मिल गया। इट वाज कंपोज्ड, ये कब पब्लिश किया गया था, 23-26, मतलब 2 डेट है एग्जाम, और 1802 में यह कंपोज किया गया था और 1807 में पब्लिश किया था। 2 क्वेश्चंस का आंसर तो हमको यही मिल गया। और इसका जो कंसिस्ट है, इसमें 32 लाइन्स है, 1 क्वेश्चन आपको मिला। डिवाइड 8 है और इसका जो डिवाइड किया गया है वो 4 लाइन्स में, 4-4 लाइन्स में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें 7-8 क्वेश्चंस आपको इजीली मिल गए। तो ऐसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी पोएम को मैंने पढ़ाया है, आपको उसमें इजीली ही आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप वीडियो जरूर देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। यस, ओ ब्लीथ न्यू कम, आई हैव हियर्ड दी एंड रिजॉइस। अब क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि चिड़िया जो है, जो कुक्कू चिड़िया है, वह बहुत ही प्रसन्नचित्त रहती है, वह बहुत ही खुश मिजाज टाइप की चिड़िया है। कभी कहता है कि वह उसके मधुर जो स्वर हैं, उसकी जो मधुर आवाज़ निकल रही है, वह उससे मंद मुक्त होकर के उसकी आवाज़ को सुन रहा है। ओ कुक्कू शैल आई कॉल दी बर्ड आर बट ए वॉन्डरिंग वॉइस। क्या कह रहे हैं कि ओ कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड, सुनकर आनंद से भर जा रहे हैं और उन्हें संदेह है, कवि को संदेह है कि वास्तव में कोई पक्षी है
या केवल एक संगीत की आवाज मैं सुन रहा हूँ। वॉन्डरिंग मतलब भटकना होता है कि मैं एक भटकती आवाज को सुन रहा हूँ। सेल आई कॉल द बर्ड, सच में वास्तव में यह एक चिड़िया है कि आर बट ए वॉन्डरिंग वॉइस, कि या मैं एक भटकती आवाज को सुन रहा हूँ। स्टैंजा सेकंड देखते हैं। विच आई एम laying on the grass, the twofold shout I hear from hill to hill, it seems to pass at once far off the near। अब क्या कर रहे हैं? Which I am laying on a grass, अब कभी क्या है? घास पे लेटे हुए हैं, कभी घास पे लेटे हुए हैं। The twofold shout I hear, जो उसकी आवाज निकल रही है, जो पक्षी कुक्कू पक्षी की आवाज निकल रही है, उसको दो भाग में देख रहे हैं, उसके दो भागों में उसको सुन रहे हैं। आई हियर, उसको दो भागों में सुन रहे हैं। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, उसकी जो आवाज है वह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी से आ रही है। मतलब कहने का क्या सेंस है कि एक पहाड़ी से होते हुए दूसरी पहाड़ी से उसकी आवाज सुनने में आ रही है, मतलब कि दो भाग में उसकी आवाज सुनने में आ रहे हैं। कभी ऐसे कह रहे हैं। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, वह कह रहे हैं कि एक ही समय पर, कभी पास से सुनाई दे रहा है, कभी दूर से सुनाई दे रहा है। कहने का क्या मतलब है कि कभी जो है एक ही जगह बैठे हैं, उनको वह आवाज जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे पास से सुनाई दे रहा है, और एक बार ऐसा लग रहा है कि उनको दूर से सुनाई दे रहा है। स्टैंजा थर्ड क्या कहते हैं? थॉट बेबलिंग ओनली टू द बेल। वन सेकेंड फ्रेंड्स, यस। स्टैंडर्ड थर्ड में क्या कर रहे हैं? थॉट बेबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन नेट द ऑफ फ्लावर्स दो ब्रिंगेस्ट एंड टू मी ए टेल ऑफ विजनरी हाउस। ऐसा लग रहा है उनको, थॉट बेबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन नेट ऑफ फ्लावर, उनको ऐसा लग रहा है कि जो ये चिड़िया है, जो कुक्कू चिड़िया है, जो घाटी की धूप है और जो घाटी पे फूल हैं, उनके रहस्यों का वर्णन कर रही है। कभी ऐसे उसकी जब आवाज को सुन रहे हैं चिड़िया को, तो उनका ऐसा प्रतीत होता है उनको कि जैसे लग रहा है कि जो कुक्कू चिड़िया है वह घाटी पे जो सूर्य की किरणें हैं और जो फूल हैं, मानो कि उनका वर्णन कर रही है। द विंगिस्ट एंड टू मी ए टेल ऑफ विजनरी हॉर्स, और क्या कर रहे हैं कि यह गीत सुनकर उनके बचपन के दिन याद आ रहे हैं, और जो ये प्रकृति है उसको जो है कभी स्वप्न देख रहे हैं, मानो कि उनका जो ये मानो कि उनको जैसे बचपन की उनको कहानी याद आ रही है, और वह प्रकृति का स्वप्न देख रहे हैं। अब स्टैंजा थर्ड देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, स्टैंजा फोर्थ देखते हैं। ट्रीज वेलकम डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग इवन एट द आर्ट टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग्स ए वॉइस ए मिस्ट्री। अब क्या करें? ट्रीज वेलकम डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग, जो कुक्कू चिड़िया है यह बसंत ऋतु का मन 3 बार स्वागत करती है। इवन एट दाउ आर्ट टू मी, कभी कह रहा है कि मैं इसको जो है अपने बचपन का एक रहस्यमय पक्षी मानता था। कभी कहता था कि मानो कि ये चिड़िया बसंत ऋतु का 3 बार स्वागत कर रही हो, और मैं इस पक्षी को अपने बचपन का रहस्यमय पक्षी मानता था। नो बर्ड बट ए इनविजिबल थिंग्स ए वॉइस ए मिस्ट्री। अब क्या कह रहे हैं कि नो बर्ड, जैसे लग रहा है ये कोई चिड़िया नहीं है,
जब उसके गाने की आवाज़ सुन रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यह चिड़िया नहीं है बट एन इनविजिबल थिंग्स, ए वायस ए मिस्ट्री। यह मानो कोई जैसे अदृश्य वस्तु हो। यह संगीत में जो आवाज़ है यह अजीब जो रहस्य है और ये जो मानो कि ये प्रस्तुत कर रही है। कहने का क्या सेंस है फ्रेंड्स कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि मानो कि यह कोई पक्षी नहीं है, जैसे कोई रहस्यमय वस्तु है, जैसे कि मानो कोई रहस्यमय वस्तु है जो अजीब रहस्य को प्रस्तुत करना चाहती है। स्टैंजा 5 देखते हैं फ्रेंड्स। The same home in my school days, I listened to that cry which made me look at 1,000 ways in brush and tree and sky। अब क्या कर रहे हैं कि the same home in my school days, I listened to that cry। क्या कह रहे हैं कि तुम वही पक्षी हो ना जो मैं लड़कपन के दिनों में मैं तुम्हारी आवाज को सुना करता था, जो मैं तुम्हारी आवाज को सुना करता था। Which made me look 1,000 ways in brush and tree and sky। अब क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें झाड़ियों में, वृक्षों में, आकाश में और 1000 जगह मैं तुम्हें ढूंढता था। कभी ऐसा कुक्कू के बारे में कह रहे हैं। स्टैंजा 6 देखते हैं फ्रेंड्स। टू सीक दी डिड आई ऑफ्टन रो थॉट woods and on the green, and thou wert still a hope I a love still longed for never seen। अब क्या करें कि to seek thee did I often rove thought woods and on the green। क्या कर रहे हैं कि मैं तुम्हें ढूंढता था, मैं तुम्हारी तलाश करता था, हरी घासों पे, वनों पे मैं घुमा करता था और मैं तुम्हें हमेशा ढूंढा करता था। एंड thou wert still a hope I love, और मैं तुम्हें एक अच्छी चिड़िया मानता हूँ और मैं तुम्हें एक अच्छी चिड़िया मानता हूँ जो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे मैं सदैव यही आशा रखता हूँ। ए होप, मैं तुमसे सदैव यही आशा रखता हूँ। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन। अब क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें सदैव जो कि ढूंढा करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सदैव तुम्हें देखने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं पाया। मैं स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, पर मैं तुम्हें कभी नहीं पाया। कभी ऐसा कह रहे हैं। स्टैंजा 7 देखते हैं। एंड आई कैन लिस्टन टू दी एट कैन लिव अपॉन द प्लेन एंड लिस्टन टिल आई डू बेगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। अब क्या कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि एंड आई कैन लिसन टू दी एट, कह रहे हैं कि अभी मैं तुम्हारे गीत को सुनता हूँ, अभी भी मैं तुम्हारे गीत को सुनने की इच्छा रखता हूँ। कैन अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बेकेड, और क्या कर रहे हैं कि मैं जो ये हरी घास है उस पे देर तक लेटा रहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकूं। ये जो तुम्हारी सोने जैसी आवाज है मैं उसको सुन सकूं और मैं उसको अनुभव कर सकूं, जिससे कि मुझे बहुत ही शांति मिले। यस दैट गोल्डन टाइम अगेन, और जो ये जो दिव्य प्रकाश का मैं दर्शन कर सकूं और जो तुम्हारा जो गीत है मैं उसे कभी नहीं भूल सकूं, ऐसा कभी कह रहे हैं। स्टैंजा 8 देखते हैं फ्रेंड्स। ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू वी एन अनसबस्टेंशियल फेरी प्लेस दैट इट फिट होम फॉर दी। अब क्या करें, ओ ब्लेस्ड बर्ड, हे सुखी पक्षी, ब्लेस्ड मतलब
यहाँ पे कवि आशय है कि सुखी पक्षी से कवि कह रहे हैं कि वो प्लेस्ड बर्ड ए सुखी पक्षी द अर्थ वी पेज अगेन अपीयर्स टू वी। तुम्हारा जो ये गीत है, जो तुम्हारी ये मधुर आवाज है, उसके प्रभाव के कारण हम जमीन पर चलते हैं, हम जमीन पे चल रहे हैं। एंड अनसबस्टेंशियल मुझे अवास्तविक लग रही है। फेरी प्लेस मानो कि यह दुनिया, ये जो देश है, परियों के देश जैसा लग रहा है। दैट इट फिट होम फॉर दी, केवल जो ये प्रकृति है उसके सौंदर्य को देखकर मस्त हो जाते हैं। जो ये प्रकृति है उसका जो सौंदर्य है उसको देखकर हम मस्त हो जाते हैं। और तुम्हारे जैसे पक्षी के लिए ये उपयुक्त है, मतलब कि जैसे तुम्हारे जैसे ये पक्षी हैं तो उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती हैं। और ये जो संसार है मुझे परियों का संसार दिखाई दे रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।